हरिओम तत्सत। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विशाल शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं सिंह राशि वालों के लिए 2023 का वार्षिक राशिफल लेकर। ये 2023 सिंह राशि वालों के लिए क्या महत्वपूर्ण योजना है, क्या महत्वपूर्ण आशा है, क्या महत्वपूर्ण सपने, क्या महत्वपूर्ण लक्ष्य लेकर आया है, ये सभी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आज मैं सभी को बताऊंगा कि सिंह राशि वालों के लिए 2023 कैसा जाने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। ऐसे ही ज्योतिष के नए नए तत्व, नए नए उपाय और राशिफल और महाभारत से जुड़े रोचक तत्व, नए नए किस्से आपके लिए लेकर उपस्थित हो रहा हूं। तो ज्योतिष ज्ञानी यूट्यूब चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पेज में ज्योतिष ज्ञानी को भी आप फॉलो कर लीजिए। उसमें भी डेली राशिफल, डेली ज्योतिष के उपाय लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। तो अब बात करते हैं हम सिंह राशि वालों के लिए ये 2023 कैसा जाएगा, कैसे उतार चढ़ाव होंगे, उन सब के बारे में जानेंगे। पहले जानेंगे सिंह राशि कैसी होती है, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, सिंह राशि जो होती है राशि चक्र की 5वें नंबर की राशि होती है। सिंह राशि का अर्थ होता है शेर, अंग्रेजी में इसे लियो कहते हैं। इसे राशि का प्रसार जो होता है वो 120 से, इसका सारांश जो होता है वो 120 से अंश से 150 अंश तक होता है। मघा नक्षत्र की चरण के 4 चरण और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं तथा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण को मिलाकर सिंह राशि का निर्माण होता है। इस राशि का जो स्वामी होता है वो सूर्य देव होते हैं। इस राशि का जो स्वभाव होता है वो स्थिर होता है। सिंह राशि की प्रवृत्ति क्रूर होती है। इस राशि का तत्व अग्नि होता है। गुण तमो गुणी कहलाती है ये राशि। वहीं पर जाति इसकी क्षत्रिय कहलाती है। ये दिन में बली होती है। वहीं बुध दिशा की स्वामी कहलाती है। इस राशि की प्रवृत्ति जो पित्त प्रकृति की होती है। वहीं पर शरीर में उदार होती है। पीठ और रीढ़ पर होने वाली जो भी प्रक्रिया होती है वो इसी राशि से देखी जाती है। ये राशि एक शीर्षक राशि कहलाती है। इस राशि के लोग उदार स्वभाव के होते हैं, स्वतंत्रता प्रिय राशि होती है, माता के परम भक्त होते हैं, माता ही इनके लिए भगवान होती है। इस राशि के जातक क्षमाशील होते हैं, कार्य जो भी कार्य क्षेत्र होते हैं उस सब में समर्थ होते हैं, पूर्ण रूप से मद्र मांस को पसंद करने वाले होते हैं, देश में भ्रमण करने वाले होते हैं, शीत से भयभीत होते हैं, अच्छे मित्र पाने वाले होते हैं, विनयशील पूरा स्वभाव जो इनका होता है विनयशील होता है। वहीं पर मित्र जो होते हैं इनके सबसे ज्यादा अधिक मित्र सहयोगी होते हैं, शीघ्र कार्य करने वाले होते हैं, माता पिता के सबसे प्रिय होते हैं। वहीं पर व्यवशील और संसार में प्रमुखता होती है। इस राशि वाले लोग शनि वादक ग्रह होते हैं और कुंभ राशि से भी इनको बाधक होती है और मंगल इनके लिए सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। वहीं पर बात करते हैं वर्ष के आरंभ में जो गुरु है वो मीन राशि में रहने वाले हैं। 20 अप्रैल 2023 से मेष राशि में गोचर करेंगे। 16 सितंबर 2023 से गुरु मेष राशि से बाकरी हो जाएंगे। वहीं पर 23 सितंबर से 23 दिसंबर से मार्गी हो जाएंगे। इसी प्रकार शनि वर्ष के प्रारंभ में मकर राशि में रहने वाले हैं। 20 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 19 जून 2023 से शनि कुंभ राशि में बकरी होने वाले हैं। 24 अक्टूबर 2023 से 28 अक्टूबर 2023 को राहु वक्री चाल चलते हुए मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तथा पूरे वर्ष मीन राशि पर रहेंगे। अन्य ग्रहों जैसे मंगल, सूर्य, ये सारे जो ग्रह है वो हर महीने अपनी अपनी ग्रह के अनुसार अपनी राशि पलटते रहते। कोई 15 दिन में वो पलट ग्रह गोचर करते हैं, कोई 17 दिन में, कोई 18 दिन में। शुक्र, बुध, मंगल, सूर्य आप अपने अपने हिसाब से, और आपको चंद्रमा पता ही 2.25 दिन का चंद्रमा रहता है उसी के कारण से। तो ये वार्षिक ये राशिफल में नहीं आएगा, ये साप्ताहिक राशिफल में आएगा और मासिक राशिफल में आएगा इन ग्रहों के बारे में। अब बात करते हैं जैसे प्रारंभ में गुप्त शत्रु बनेंगे, परंतु मार्च के महीने में गुप्त शत्रु एकदम रूप से समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, शत्रुओं से आप ज्यादा इस समय भयभीत रहने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं इस समय धन की स्थिति कैसे बनेगी। धन सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है, इसलिए पहले हम धन की बात करते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए धन की कैसी क्या स्थिति बनने वाली है। देखिए, स्पर्श आपके पर्स में हमेशा ही धन के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन का योग कुछ भी कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एक भी पैसा आपके पास से कम नहीं होगा, ये सबसे अच्छी बात है आपके लिए। जून तथा जुलाई के महीने में, सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में सबसे ज्यादा धन कमाएंगे। सबसे ज्यादा उन्नति कारक समय ये रहने वाला है आपका, इसे नोट कर लीजिए। जून जुलाई के महीने में और अक्टूबर और सितंबर ये सबसे ज्यादा आपके धन कमाने के लिए सबसे अच्छा प्रबल समय रहेगा। ये अप्रैल 2023 तक आपके खर्च थोड़े से
बाधा पूर्ण हो सकते हैं, आपके खर्च जो होगा वो व्यर्थ का होगा, मतलब व्यर्थ का खर्च होगा। इसमें थोड़ा सा आपको बचाव रखना है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि घर में कोई भी वैवाहिक कार्य भी जरूर इस समय होने के दिख रहे हैं, उसमें कोई बड़ा खर्च इस समय होगा। मकान जमीन आदि आप इस समय खरीद सकते हैं, अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि वैवाहिक कार्यों में जब मकान बनता है या वैवाहिक कार्य होते हैं तो बहुत अच्छे खर्च होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च होता है। उससे आप चिंतित ना हो, ये व्यर्थ का खर्च नहीं है। वैवाहिक कार्यों में, मकान के कार्यों में, वाहन के कार्य में, ये हमारे ज़रूरत के कार्य है। देखिए, मकान हमारे रहने के लिए होता है, गाड़ी हमारे घूमने के लिए होती है, वैवाहिक कार्य एक जीवन का सबसे बड़ा फैसला होता है। उसमें अगर खर्च हो रहा है तो वो व्यर्थ का खर्च कभी नहीं कहलाता, इसलिए आप व्यर्थ का खर्च बिल्कुल ना सोचें। अब बात करते हैं करियर की। अप्रैल के बाद आपके ट्रांसफर के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें थोड़ा सा मन में अगर आपके प्रमोशन का योग चल रहा है, मन में आपने सोचा प्रमोशन चाहिए या ट्रांसफर का योग चाहिए, तो ये सबसे अच्छा योग है। इस समय आपके अप्रैल के बाद इसमें ट्रांसफर के और प्रमोशन का योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल, मई और जून के महीने में कार्यालय में आपकी थोड़ी तू मैं हो सकती है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। भाग्य की बात कर लेते हैं, सब भाग्य की स्थिति कैसी बनने जा रही है। वर्ष के प्रारंभिक दिनों में भाग्य सामान्य रूप से रहेगा, परंतु सितंबर के महीनों में भाग्य में से पूर्ण रूप से आपको मदद मिलेगी। बहुत अच्छा समय चल रहा है, भाग्य से पूर्ण सहयोग आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नवंबर और दिसंबर के महीने में आपके भाग्य में सुधार आ रहा हुआ दिख रहा है। कोई बड़ा भाग्य आपकी उन्नति कारक, मतलब कोई बड़ी योजना बनती हुई दिखाई दे रही है। अपने कार्य क्षेत्र को लेकर कोई बड़ी योजना इस समय बनेगी। भाग्य की जो भी आपकी कमी थी वो पूर्ण रूप से इस समय पूर्ण होगी। वहीं पर बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। हमारा जो सबसे अहम हिस्सा होता है पारिवारिक जीवन, कुटुंब, परिवार, भाई बहन, माता पिता, यही सबसे ज़्यादा मेन होते हैं। इनके स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, उन सभी के बारे में चिंतित होते हैं। तो अब मैं बताऊंगा कि पारिवारिक जीवन आपका कैसे रहने वाला। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके समय समय में पिताजी को स्नेह आपका मिलता रहेगा। वहीं पर पिताजी और माता के साथ आपका पूर्ण आशीर्वाद आपका बना रहेगा। माताजी और पिता का आपको आशीर्वाद बना रहेगा, उनका स्नेह आपको प्राप्त हो जाएगा। भाई बहनों के साथ आपका कोई विशेष अच्छा संबंध नहीं रह पाएगा। थोड़ी सी चिंताकारक स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है इस समय। अप्रैल और सितंबर तक आपके संतान से आपको पूर्ण सहयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, संतान अगर छोटी है तो पढ़ाई से आपको खुश करेगी, अगर संतान अगर बड़ी है तो आपके कार्य क्षेत्र में हाथ बटा के आपको खुश करेगी। 16 सितंबर से लेकर 23 दिसंबर तक संतान से आपको पूर्णतः रूप से थोड़ी सी चिंताकारक स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही। थोड़ा सा आपको उस समय ध्यान रखना है। ये भी संभावना है किसी अवधि में आपके संतान से थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है, वो भी सिर्फ पढ़ाई को लेके। ऐसी कोई चिंता ना सोचे, खर्च संबंधी परेशानी नहीं होगी संतान के रूप में, सिर्फ पढ़ाई को लेकर चिंता होगी, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपने बारे में, तो आपके स्वास्थ्य बारे। सिंह राशि वालों का स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आप लोग सोचते रहते हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में आपको बताता हूँ। वर्ष 2023 में आपका स्वास्थ्य पहले से अच्छा रहेगा। 2022 में जैसा स्वास्थ्य था ना, उससे बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके जीवन साथी को कष्ट हो सकता है, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको और आपके जीवन साथी को कमर और गर्दन में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। थोड़ी सी 1-2 दिन का दर्द होगा, उससे ज़्यादा कोई बड़ी दर्द इसमें नहीं दिख रहा है, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर आपके जीवन साथी को सप्लीमेंट्स, कोई हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना है। महीने संबंधित परेशानी, ऐसी कोई परेशानी हो सकती है उसमें, ये थोड़ी सी इसी अप्रैल से लेके सितंबर तक की ये परेशानी रहेगी। जीवन साथी को महीने में थोड़ा हीमोग्लोबिन पे रक्त संबंधी परेशानी हो सकती है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहीं पर 16 सितंबर 2023 से सबसे अच्छा उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य में कोई भी चिंताकारक स्थिति नहीं रहेगी। वहीं पर 16 सितंबर में आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। देखिए, 16 सितंबर को आपको ध्यान रखना है। 16 सितंबर के बाद आपका बहुत ही अच्छा, एकदम तरोताज़ा महसूस करेंगे। अगर योगा ध्यान करते हैं तो वो आपके लिए सबसे अच्छा साबित होगा। वहीं पर बात करते हैं व्यापारिक जीवन की। व्यापार आपका कैसा रहने वाला है। व्यापार में इस वर्ष उन्नति का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार में आप बहुत ज़्यादा खर्च इस समय बढ़ सकता है, पर ये खर्च व्यर्थ का खर्च नहीं है। ये आपकी नई नई मशीनें खरीदने का समय, व्यापार को बढ़ाने का समय, नया व्यापार, अगर कहीं और व्यापार को बढ़ाने के लिए नई दुकान वहाँ पर खोलना चाहते हैं, अपनी फ्रेंचाइजी को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सबसे अच्छा समय है। अक्टूबर महीने के बाद भाग्य भी इस समय आपका पूरा सहयोग मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका बहुत ही अच्छा उत्तम समय रहेगा। जून, जुलाई और सितंबर, अक्टूबर में आपके पास धन की आवक स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। धन आपका बढ़ेगा इस समय। व्यापार में उसी समय तेजी भी उत्पन्न होगी। वहीं पर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में पार्टनर के साथ अगर आप ये कर रहे हैं, थोड़ा सा उनसे आपको दूर रखना है। पार्टनर से इस समय पार्टनर के साथ ना करें, क्योंकि उनसे विवाद की स्थिति बनती दिखी। क्योंकि राहु इस समय
राहु की जो क्रूर दृष्टि पड़ रही है वो पार्टनर स्थान में पड़ रही है, इसलिए कोई दिक्कत हो सकती है पार्टनर से, इसलिए आपको थोड़े से ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब वैवाहिक लोगों की बात कर लेते हैं। जीवन साथी का कैसा रहेगा, वहीं पर जीवन साथी जिनके अविवाहित लोग हैं उनके संबंध जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। वैवाहिक लोगों के लिए जो अविवाहित जातक है उनको जनवरी फरवरी मार्च के बीच विवाह के प्रस्ताव जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच ये प्रस्ताव विवाह में प्रस्तुत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी दशा अंतरदशा या महादशा में विवाह का पीरियड चल रहा है तो उसी समय आपका विवाह भी तय हो सकता है, विवाह हो सकता है पूर्ण रूप से। देखिए इस समय जो पीरियड मैंने आपको बताया, इस समय विवाह का प्रस्ताव तय होगा और जुड़ेगा, पर विवाह जो होना है वो अगर आपके अंतरदशा महादशा में वो पीरियड चल रहा है, शुक्र की दशा चल रही है आपके लिए, अगर विवाह का समय चल रहा है तो आपका विवाह हो जाएगा। वहीं पर बात करते हैं अर्थात अच्छा ही समय है। जिनका जीवन साथी के साथ है उनका भी अच्छा समय है। जीवन साथी के साथ कोई लंबी यात्रा पे, कहीं टूर वगैरह पे आप घूमने जा सकते हैं। अब बात करते हैं अपने जीवन के बारे में। जीवन मतलब मकान, गाड़ी, वाहन, ये अपने जीवन से ही जुड़ा हुआ है। ये आपके खरीदने का समय, सुख सुविधाओं का युक्त समय कैसा रहने वाले समय। अगर आप इस वर्ष नया मकान खरीदना चाहते हैं, नया वाहन खरीदना चाहते हैं, नए कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, घर के लिए कोई बड़ा मशीन वगैरह व्यापार में कुछ खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए कैसा समय रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। मकान, बाहर और जमीन खरीदने के लिए ये वर्ष सबसे ज़्यादा आपके लिए उत्तम साबित होने वाला है। वाहन खरीदने की संभावना अधिक है इस समय। मकान और जमीन खरीदने की संभावना पूरे वर्ष रहने वाली है, परंतु इसके लिए सबसे अच्छा आपका यही समय रहेगा कि आप है ना अप्रैल के बाद लें, क्योंकि अप्रैल के बाद आपके अच्छे बनते हुए योग दिखाई दे रहे हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ण रूप से पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं। देखिए इस समय गणेश जी की आराधना आपको अवश्य रूप से करनी है। वार्षिक उपाय में आपको ये बताऊँ, गणेश जी की आराधना आपको अवश्य रूप से करनी है। आपके लिए माता ही आपके लिए भगवान है, तो उन्हीं की पूजा अर्चना भी करें। माँ पार्वती की भी अर्चना करें, वहीं पर माँ गणेश जी की भी पूजा अर्चना करें। इससे आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो भी परेशानी है, मानसिक परेशानी है, तनाव है, चिंताएं है, वो सारी पूर्ण रूप से इससे समाप्त होती हुई दिखाई देगी। बाकी आपके लिए पूरा साल बहुत ही ज़्यादा उत्तम और बहुत ही अच्छा रहेगा। धन की स्थिति अच्छी बन रही है, स्वास्थ्य में कोई बड़ी परेशानी नहीं है, पारिवारिक जीवन में माता पिता का स्नेह आपको प्राप्त हो रहा है। इसलिए सिंह राशि वालों के लिए पूरा साल बहुत अच्छे जाने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऐसे ही आपके लिए साप्ताहिक राशिफल, मंथली राशिफल, डेली राशिफल आपके लिए लेकर उपस्थित हो, इसलिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियो में आपके लिए लेकर उपस्थित रहूँ। धन्यवाद।